खास तौर पे चिक्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं अंडे। जो बर्ड्स हमारे पास बचे हैं उसमें से काफ़ी सारे बर्ड्स जंप करके बाहर जा रहे हैं और लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं, कोई कुत्तों के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो उसमें अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप चैनल देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। तो जैसा कि आप दोस्तों के इल्म है कि मूसलाधार अंदरूनी सिंध में बरसात हुई जिसकी वजह से शदीद नुकसान का शिकार हुआ और इस दौरान में कोई भी इस नुकसान से नहीं बच सका। इसी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान मेरा भी हुआ। मैंने एक छोटा सा सेटअप डाला था जो कि 5 मुर्गियों से अपने पास शुरू किया था और उसके बाद अगले सीज़न में हमने वहाँ पर 20 चूज़ा डालकर और उनको बड़ा किया और उनसे हमने प्रोडक्शन हासिल की। और अप्रैल में मैंने तकरीबन 150 चिक्स अपने सेटअप पर डाले कि वो बड़े होंगे और हमें प्रोडक्शन देंगे। सो उसमें से तकरीबन 20% मोर्टेलिटी रेशो रहा जिसमें तकरीबन 20-22 चूज़े हमारे मर गए थे और उसके बाद हमारे पास 100 प्लस हमारे पास बर्ड तैयार हो जिसमें से तकरीबन हमारे पास 22 मुर्गे बने थे और बाकी हमारे पास मुर्गियां तैयार हो रही थी। अब वो रिजल्ट हासिल करने का ये वक्त आ रहा था। अक्टूबर में हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई शुरू हो जाती। प्रोडक्शन हमारे पास स्टार्ट हो चुकी थी बट अब बहुत ज़्यादा बरसात के बाद जो अभी मामला हुआ उसमें बर्ड्स की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गई है। इसमें एक सबसे बड़ा मसला जो हुआ, जो मैंने छोटा सा एक सेटअप डाला था वहाँ की छत गिर गई और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें कुछ बर्ड्स मर गए थे और काफ़ी सारे बच गए थे। दोस्तों इस सारी कहानी मैं आपको एस्ट्रोलॉफ्ट के हवाले से बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉफ्ट के ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हम उसका एक छोटा सा बिजनेस करना चाह रहे थे जो कि हम ट्रायल बेसिस पे कर रहे थे। 5 बर्ड से मैंने 20 चिक्स डाले थे, फिर उससे हमने प्रोडक्शन हासिल की थी। वो हमने एग्स कुछ सेल भी किए, कुछ अपने खाने कुछ बर्ड्स के खाने के काम आ जाते हैं। उसके अलावा कमदार की कल कॉल आई और उसने मुझे बताया जो बर्ड्स हमारे पास बचे हैं उसमें से काफ़ी सारे बर्ड्स जंप करके बाहर जा रहे हैं और लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं, कोई कुत्तों के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो उसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ लोग उठा के ले गए, कुछ कुत्ते उठा के ले गए और कुछ का कुछ पता ही नहीं है। सो आज जब मैं वहाँ पहुँचा तो फ़कत 17 बर्ड वहाँ पर मौजूद थे। 17 जिसमें से 2 मेल थे और बाकी फीमेल मेरे पास बच गई हैं और मैं वहाँ से अपने पास इस सेटअप पर लेकर आ गया हूँ। लेकिन वो सेटअप इसलिए अलग किया था कि यहाँ असली के साथ में उनको नहीं रखना चाह रहा था। यहाँ सिर्फ मैंने 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा रखा हुआ कि हमारे पास एग की प्रोडक्शन रहेगी और ख़ास तौर पे चिक्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं अंडे। तो दोस्तों बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ा बट अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ बच गया और इन्हीं से हम अपना नुकसान इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम रिकवर कर लेंगे। कोई बात नहीं, कुछ बचेगा नहीं बट यह है कि कोई नहीं, जिसकी ज़रूरत में हुआ वो उठा के ले गया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि गलती हमारी थी। जिस वक्त छत गिरी उसी टाइम हमें कोई राय अमल बनाना था बट यह है कि जगह मेरे पास भी यहाँ पर सेटअप पर नहीं है। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि वहीं रेनोवेट करवा कर उनको रखूँगा बट वहाँ के हालात कुछ अब ऐसे नहीं रहे कि वहाँ पर मैं बर्ड रखता। तो वहाँ से बर्ड मैं अपने पास लेकर आ गया हूँ और बर्ड भी दिखाता हूँ आपको। दूसरी एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि जो यहाँ पर असील बर्ड थे वो मैंने यहाँ पर आज़ाद कर दिए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ सारे के सारे असील बैठी हुई हैं। इस वक्त मुर्गियाँ सारी की सारी मैंने आज़ाद कर दी। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो मेरे पास घर में एस्ट्रोलॉफ्ट थे वो सारे के सारे मैंने केज के अंदर छोड़ दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा यहाँ पर इस केज के अंदर, ये मेरे घर के हैं जो मेरे पास थे। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पर वो वाला केज मेरा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था, छत ख़त्म हो गई थी। वहाँ पर एक दूसरी कनात लाके फ़िलहाल मैंने उस छत को टेम्परेरी बना दिया है। मैं यहाँ हाथ रख के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सामने मैंने बना दिया है। वो आपको मैं दिन की रोशनी में दिखाऊंगा वहाँ क्या मैंने किया है, वहाँ किस तरह किया है, लेकिन टेम्परेरी किया है। उसको बहुत ज़्यादा अभी सेट करना है बट मैंने टेम्परेरी किया है। इसके अलावा सारे के सारे लाइट सुसेक्स जो मेरे पास बाहर थे वो सारे मैंने वहीं उसी जगह पर शिफ्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर अभी मैं एस्ट्रोलॉफ्ट जो मैं लेकर आया हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो हम बर्ड लेकर आए हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरे 17 बर्ड हैं और मैं अभी आपके सामने इन लोगों के पैर वगैरह बांधे हुए हैं क्योंकि वरना ये उछल के और निकल जाते, उड़ जाते, गिर जाते, चोट लग सकती थी। इसी वजह से थोड़ा सा कॉन्शियस होकर मैंने इनको बांध दिया है। ठीक है, अभी आपके सामने यहाँ पर मैं इनको इस केज के अंदर छोड़ूंगा। जी दोस्तों फाइनली सारे के सारे बर्ड मैंने यहाँ पर रिलीज़ कर दिए हैं और अभी सारे बर्ड इस केज के अंदर आ चुके हैं।
अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि ये केज इनके लिहाज से काफ़ी छोटा पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि जब ये सारे के सारे नीचे उतर रहे हैं तो घूमने फिरने की जगह नहीं बन रही है, फ़कत ये यहाँ पर इस तरफ एक थोड़ी सी जगह बची हुई है। बट ये है कि ये इनके लिहाज से बहुत ही छोटी जगह है। अब ये है कि इनमें से कुछ ऊपर जाके बैठेंगे, कुछ नीचे बैठेंगे और मुर्गा सही तरीके से क्रॉस भी नहीं कर पाए, इसलिए इनकी कोई और जगह बनाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सेटअप बनाते हैं सारा का सारा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी बर्ड यहाँ पर मैंने रिलीज़ किए हैं, तो हो ये रहा है कि बर्ड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म हुए हैं, हीट पर आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ट्रैवल करके आए हैं, गाड़ी में आए कार्गो के अंदर, तो इतनी ज़्यादा हीट पर है कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैंने अभी इनको पकड़ा, इनको खोला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। तो मैं 15 मिनट इनको रेस्ट देकर या 20 मिनट रेस्ट देकर फिर मैं इनके सामने पानी रखूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। अगर फ़ौरन मैं इनके आगे पानी रखूँगा तो इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं इनको पानी दूंगा थोड़ा सा देर से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।